एक सवाल पूछा कि अब की बार कौन जीतेगा। आपके महाभारत में बता दूं कि अब की बार एकलव्य जीतेगा, पीडीए की, अब की बार पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। सुनिए, अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की वो अवधारणा जीतेगी। और अल्पसंख्यक 90% आबादी जो हक के हाशिए पर है, जिनकी भागीदारी विश्वविद्यालयों में नहीं है, शासकीय व्यवस्थाओं में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, उद्योगों में नहीं है, वही अवधारणा आपकी बार उत्तर प्रदेश में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं जीतेगी जो अच्छे दिन तो नहीं लाई। अब की बार जो नारा है जनता में वो है कि अब की बार बीजेपी की हार। वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश की जनमानस यही कह रही कि अब की बार बीजेपी की हार। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी 15 लाख तो नहीं दे पाई, 2 करोड़ रोजगार प्रति साल नहीं दे पाई, काला धन पर जो इतने बड़े बड़े बात करती थी, रिपोर्ट है कि इस देश में काला धन 52% बढ़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपया किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जिस सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल को भारतीय ईडी ने जिसकी संपत्ति अटैच करी, वही 7 अप्रैल को 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। किसको देती है? भारतीय जनता पार्टी को। तो पूरे देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा का धंधा कर रही है। उद्योगपतियों से करी कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो पूरे देश को लूट के, पूरे देश को 5 किलो राशन पर बहुत चर्चा होगी, उस पर तो बहुत चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसमें और कुछ डेटा भी सामने आएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल जो लिस्ट आने वाली है काका जी, कल एक लिस्ट, कल जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, मैं बस ये उम्मीद कर रही हूं अनिला जी, क्योंकि आप लोगों ने तो यूपी में अभी तक 50 प्रत्याशी 51 प्रत्याशियों के नाम उतार दिए हैं। वहां से टक्कर अभी कहां है? खासकर रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट, उनका पता नहीं है। आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए कि वो जल्द से जल्द चुनाव में उतर जाए। वहां समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं, लेकिन ये जो जिनको हाई प्रोफाइल सीट्स कहा जाता था, इनका क्या हो रहा है इस बार पता नहीं चल रहा है। बाकी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? अपनी जो सीट्स हैं उसके उम्मीदवारों को घोषित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है घोषित किए हैं कुछ सीटों पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या वो दूसरे राज्य हो। तैयारी हमारी पूरी है। उम्मीदवार जो चुनावी रण में उतरे हैं पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और अपने संगठन के लिए जानी जाती है। रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है जिसके तहत जो है हम चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। वो हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं और उन हथियारों से ही हम धाराशाही करेंगे अपने विपक्ष को। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश के जो भी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं बहुत बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, थोड़ा जाना बाजे खाना। हाँ, चंदा की बात करें, अरे हमको चंदा मिलेगा, आप जैसे राजनीतिक दलों को तो डंडा ही मिलने वाला है। हाँ, किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर चंदा लिया गया। बाकी राजनीतिक दलों ने चंदा नहीं लिया है क्या? आप लोग हैं क्या? सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय नेता पूरे विश्व के हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से बाहर जानता कौन है? बात आप लोग कर रहे हैं, अपनी तुलना करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से। इस बार उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा 75 पार है। और जैसे कहा गया है, हमारी पार्टी लगातार कह रही है, भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो 372 पार और एनडीए का परिवार 400 पार। ये सच्चाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबके आधार पे बोल रही हूँ मैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि दिल्ली शराब घोटाले में जो खबर हमारे पास आ रही है, ईडी ने के कविता को हिरासत में लिया है। देखिए, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार, मैं किसी को खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये पूरा देश देख रहा है कि कौन खा रहा है, कितना बड़ा हिस्सा खा रहा है, और जो खा रहे हैं जिनको कौन इनकी पार्टी में लेके जा रहा है, उनका पेट पहले भरा हुआ है और उनका पेट भरेंगे। तो पूरा देश देख रहा है। 75 पार तो मार्गदर्शक मंडल में हो जाता है। फिर मोदी जी कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में? वो तो 75 पार होने वाले। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है इनका। महंगाई, बेरोजगारी यथावत मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष की बात मैं आपको हमेशा करता हूं। विपक्ष इन मुद्दों को कितना पुनः पाता है, कितना तैयारी की बात कर रहे हैं आज वरुण जी। मेरा मानना यह है कि चुनाव जीतने के लिए लिस्ट जल्दी निकालकर प्रत्याशियों को यह पता होना चाहिए वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास समय होना चाहिए कि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके। यहाँ तो लिस्ट ही नहीं आ रही है, नाम ही नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वरुण जी, बताइए जरा। संजय निरुपम तो खुलकर कह रहे हैं क्या जीतेंगे चुनाव, जब आप लोग लिस्ट ही नहीं उतारे। आज फिर बैठक पे बैठक ही हो रही है। संजय निरुपम, कोई भी जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं वो कांग्रेस की ठेकेदारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। उनका क्या, वो क्या समझे कांग्रेस पार्टी को? ये तो गलत है, ये तो गलत है वरुण जी। देखिए, आपने उन्हें टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया, वो सब ठीक थे। अब आज वो अगर ये बोल रहे हैं तो आप बोलते हैं उन्हें गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि है। ये तो गलत बात है। मैंने सभी के लिए कहा है, जितने भी दिल्ली में कब्जा करके बैठे आधे से ज्यादा गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। कांग्रेस का इसलिए हाल हुआ, प्रत्याशी अच्छे देंगे तो सबसे आजाद भारत की फेलियर सरकार, पाखंडी सरकार, अब तो सबसे बड़े घोटाले की नोटबंदी से लेकर, मैंने कहा ना बॉन्ड सरकार, मेरा परिवार बॉन्ड परिवार। ये जनता इसको अल्टरनेट चाह रही है, बदलना चाह रही है। विपक्ष इसको कितना पुनः पाता है, कितनी विश्वसनीयता अपने देश के सामने वो देखने वाली बात है। प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड करेगा विपक्ष क्या प्रत्याशी देता है। जो आप कह रहे हो तैयारी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले सूचित कर दिया जाता था कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना। इस बार 45 पार कह रहे हैं किशोर जी। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं इस बार 45 पार है महाराष्ट्र में, 400 पार देश में, 45 पार महाराष्ट्र में। उनकी व्यवस्था तो मुझे मालूम है, आज भी उनको मालूम है कि कौन सी टिकट से लड़ना है। अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के जो अलाइज है उनको कट्टू साइड बीजेपी ने किया है। बीजेपी राह देख रही है। लेकिन आपने कहा महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हमें केवल वंचित जो आघाड़ी है उसको एकोमोडेट करना है, जिसके लिए आज हम निर्णय लेने को जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मसला तय हो जाएगा। हम उनको 6 के करीब टिकटों पे दे रहे हैं, वो 7 मांग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आधी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हो सकती है, लेकिन अपोजिशन यूनिटी का जो इंडेक्स है वो करीबन 100% फ्रेंडली कॉन्टेस्ट क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर किसानों की। जब आप गठबंधन में है तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी सहमति नहीं बन पा रही है सीटों पर, आप कह रहे हैं कि उससे दोनों उतर जाएंगे। शिवसेना आपका पार्टी भी उतार देगी, कांग्रेस भी उतार देगी।
नहीं, एक ही है कि वंचित आघाड़ी ये पहले हमारे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं थी। अब उनको अगर हम 4 सीटें देते हैं, वो 15 सीटें मांगते हैं, बाद में वो 6 देते हैं तो वो 7 पर एग्री होते हैं, तो कहीं नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो हमारे आघाड़ी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उनकी पूरा सम्मान करते हुए हम उनके 4 सीटों पे तो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, जिसमें अकोला है, सोलापुर है, ये बहुत सारी सीटें हैं जहां हम तो उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर भी अपनी सूझबूझ को रखते हुए वो भी, जैसे हमारी औरंगाबाद सीट में भी वो कहने लगे थे, तो उन्होंने भी समझदारी रखनी चाहिए। मात्र किरकिरी का एक देखिए तैयारी, आज मैं बार बार कह रही हूँ तैयारी किस पर भारी है, आज वो आकलन करने का दिन है। अब अभी मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 6 और सीटों का ऐलान किया है, तारीखों को देखते हुए ही शायद हो सकता है ये लिस्ट लानी हो। अब उन्हें लगा जल्दी से हम उतार देते, वो अपनी एक-एक करके उतार रहे हैं लिस्ट, लेकिन कांग्रेस में सन्नाटा है और ये नुकसान उन पार्टीज को भी होगा जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए पशुपति नाथ जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो बेहतर आप जानते होंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि जब पद मिला किसी को, न उसने बिहार का सम्मान किया, न उसने परिवार का सम्मान किया हो, तो कैसे वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ, वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं वो जाने। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एनडीए 40 सीटों की तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि 40 सीटों की तैयारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज से 3 महीने पहले ही पूरी कर ली है। एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अब कल तारीख का ऐलान होना है, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। और पूरा बिहार इस मूड में है कि अब की बार 40 के पास, इसमें कहीं बिहार में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये हम लोगों की तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में डायलॉग सिर्फ नहीं किया, डिलीवरी किया है। हम लोग इसलिए तैयार है और शिष्टाचार के साथ हमने राजनीति किया, भ्रष्टाचार के साथ राजनीति नहीं किया। कुल मिला के कहना यह है चर्चा जी कि राजनीति मुद्दों पे हमने किया है और राजनीति का मोदी जी के समय में मोडिफिकेशन हो गया है, जिसको विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं, तरह तरह के फिर वही नैरेटिव लाना चाह रहे हैं। चौकीदार नहीं, अब ये तो बात सही नहीं है। अभी देखिए संजय निरुपम की बात पर किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारी पृष्ठभूमि वाले नहीं थे, इसलिए इनके बारे में क्या बात करना। तो पशुपति पारस तो शुरू से एनडीए का साथ दे रहे थे। अब एक तरह से सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि उनको क्यों हाशिए पर डाल दिया आपने। ये सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा, अनिला जी जवाब देंगी, लेकिन हाशिए क्योंकि तस्वीरें भी मैं वहां से लगातार दिखा रही हूं। बिहार के लिए आपको सम्मान करना था, आप उसमें भी चूक किए होंगे कहीं ना कहीं। लोगों के आपने समर्थन खोया होगा, विश्वास खोया होगा, परिवार का भी आपने अपमान किया है। हो सकता है इन्हीं सब कारणों से बिहार में आपकी एक जो छवि बननी चाहिए थी वो छवि नहीं बना पाए हो। एनडीए के लिए शायद उतना मजबूत अब ये तो आप कहेंगे वहां पशुपति पारस, दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए कुछ और कहेंगे। तो ये तो आपस में दो जो विभाजित गुट है उनकी बात है। लेकिन अब वापस यूपी पर आ रही, क्योंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है काका जी। और 75, जैसे मैंने कहा कि वहां से बीजेपी ने 51 सीटों का ऐलान कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया है। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि यूपी, ये हमेशा से कहा जाता है जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा, इस बार भी वही होगा क्या? जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा? यूपी चूंकि देश का सबसे बड़ा संसदीय सीट वाला प्रांत है सुधारिका, आप जानती होंगी। यूपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी एक हाल ही में आंकड़ा जो आया, एक नमूना आया घोसी उपचुनाव का, उसमें समाजवादी पार्टी 57% वोट के साथ खड़ी रही। 40,000 पुलिस भर्ती के लिए 60 लाख नौजवान निकला, जो 417 मात्र आरओ के भर्ती के लिए 12 लाख नौजवान निकला। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा, बीजेपी से पूछ रहा है कि आप तो कहते हो कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोकवा देते हैं और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, कैसी सरकार है आपकी? उत्तर प्रदेश का किसान ये पूछ रहा है कि आप सड़कों पर सांडों को कब रोकोगे? उत्तर प्रदेश की हाथरस से लेकर के और सब जनपदों की माताएं बहनें, अभी हमीरपुर में जिस तरह से 2 दलित बेटियों को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, कानपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। आप में एक सुधी पत्रकार है, मैं जानता हूं कि आप उसके मर्म को और संवेदना को समझती होंगी। तो जो सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो इलेक्टोरल बांड के तहत चलती हो, जो पूरे देश को ये कही हो उद्योगपतियों को कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यही बीजेपी का नारा है, वो सरकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें उस लिस्ट में तो सारी पार्टियां हैं। तो मैं तुम्हें चंदा दूं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगी वाली लाइन आपने कहां से कर दी? तो क्या इसका मतलब ये जितनी भी पार्टियों को चंदा मिला वो सब यही कह रही थी, तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगी, चंदा दो धंधा दो। मैं कोई भी बात, हम सभी लोग समाजवादी लोग कभी भी कोई बात तथ्य और आंकड़े से परे नहीं कहते हैं। आपको एक इंडियन एक्सप्रेस का आज फ्रंट का पेज आपको पढ़ना चाहिए। सिंडियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी उनके 409 करोड़ की संपत्ति जब्त करती, और जानती हैं 2 अप्रैल को ईडी उनकी संपत्ति जब्त करती है और 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ का बांड खरीदता है। किसको देता है? बीजेपी को देता है। अच्छा, इसकी बहुत चर्चा हो रही है अनिला जी, ये जो बात कह रहे हैं काका जी, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हो सकता है और जानकारियां सामने आए, ये आप लोगों को कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी? काका जी उस पर उठा रहे, विपक्ष से मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का नारा है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूं। देखिए उन्होंने नारा बता दिया। अनिला जी जवाब दीजिए। बाजी करने वाला हालत दोबारा ना आए, सिचुएशन करेंगे। देखिए सुचरिता जी, मैं एक चीज जानती हूँ जी, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं किसके खाते में गए, किस बैंक के खाते में गए? एसबीआई में गए, ठीक है। अननोन अकाउंट से नहीं गए, नोन अकाउंट से गए। माध्यम क्या रहा? सारा का सारा व्हाइट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2014 से पहले जिन लोगों की सरकार थी, जरा उनसे पूछिए कि अननोन अकाउंट से कितना काला धन उन लोगों के पास आया, इसके भी आंकड़े हैं। यहां तो जिस राजनीतिक दल के पास कितना अमाउंट आया, किस कंपनी ने किसने दिया, सारा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। पर 2014 से पहले जो ब्लैक का 82% अकाउंट होता था, जो चंदा आता था, उसका जवाब देंगे क्या?
इन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत यही थी ना कि भैया अगर सब कुछ व्हाइट में कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा धंधा पानी चलता है वो कैसे चलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो एक बहुत अच्छा कदम था, व्हाइट में, व्हाइट ट्रांजैक्शन में किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, पर ट्रांसपेरेंसी इनको समझ में नहीं आई। दूसरी बात मैं उत्तर प्रदेश की अगर कहती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जो अपराधीकरण पे लगाम लगी है, तो लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कंट्रोल हुई है उसके आधार पर हमें वोट करेंगे। जो कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं उसके आधार पर देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसके आधार पर हमें देंगे। और जो रोजगार जो मिल रहे हैं, उद्योगों के तहत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर हमको वोट देंगे। आस्था का जो सम्मान हो रहा है उसके आधार पर हमको वोट देंगे। और ये महिलाओं के सम्मान के विषय में आप हमें बताएंगे, आज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं किसी पार्टी को वोट करती हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि महिलाओं का किस प्रकार से साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, आज जो उनको घर दिया जा रहा है, आज उनको शौचालय दिया जा रहा है, आज इस बार जो आपने देखा होगा कि जो लखपति दीदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख लो। बिहार में ये तो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वहां पर अगर मनमुटाव चल रहा है तो इसे भुना लीजिए ना। वो भुनाने में पीछे रह जाते हैं आप लोग। सबका अपना अपना सिस्टम होता है, कोई बुलाना चाहता है ऐसी चीजों को नहीं बुलाना चाहता है। देखिए अभी आप बात कर रहे थे बॉन्ड परिवार, ये बातें कर रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो मैंने पहले भी कहा मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सबसे ज्यादा आपको कैसे मिल गया? मैं तो कह रहा हूं सारी पार्टियों को मिला है। और ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई आया। 30 जून तक क्यों मांग रहा था टाइम, और अभी भी पूरे नाम नहीं दिए। इतना ब्लैक एंड व्हाइट था तो एक दिन में पब्लिश कर देता एसबीआई, वो नहीं कर पा रहे, सबको पता है। अभी काला धन की बात करें, नोटबंदी का क्या हाल हुआ? चाइना से कितना व्यापार घाटा कर लिया। पहले तो लाल आके दिखा रहे थे, अब क्या नीले आके दिखाओगे? कितना कर्जा भारत पे कर दिया। अब जनता आपको वोट देगी हवाई अड्डों के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। या आम आदमी की क्या हालत है आप जाके देखो। आपने क्या हाल कर दिया आम आदमी का? परेशान हो रहा है आम आदमी, ना रोटी ना रोजगार, चाय पकौड़े तल लो, आपके कह दो भाई अंडे के। आपके राज्य में ही, राजस्थान में अभी इन्हीं को चुन के लाए वापस। आप ही के राज्य में वरुण जी, राजस्थान में बीजेपी को चुनकर वापस ले आए, उसके साथ मध्य प्रदेश में भी चुन के ले आए, छत्तीसगढ़ में भी चुनकर ले आए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आप क्या समस्या यह है कि आप मुद्दे बताते हैं, गिनाते हैं, लेकिन जनता जाकर इन्हीं को वोट कराती है। राजी, हाँ बोलिए धीरेन्द्र जी बोलिए। राजस्थान में जनता ने इनको नहीं, कांग्रेस को जिताया, लेकिन वो टिकटों के वितरण के कारण आ रही है कांग्रेस को जिताया। अब ये अच्छा तरीका है। कितना सा पैसा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो तो पता है आपको। मुझे तो ये बताओ कितना व्यापार घटा है चाइना से। नहीं तो इस हार को जीत की तरह देखने में कोई फायदा नहीं होगा ना कांग्रेस पार्टी का। आप यही सोच के खुश होते रहिए कि हमें तो जीते हुए थे लेकिन टिकट वितरण खराब हो गया, इसलिए हम हारे पर नाम जीते हुए थे। मैं उसमें बोलता हूँ ना। 10 सेकंड। हाँ धीरेन्द्र जी बोला, धीरेन्द्र जी बोलिए, धीरेन्द्र जी बोलिए, एक मिनट, वरुण जी धीरेन्द्र जी बोलिए। वरुण जी, हाँ। देश का उद्योगपति अस्थायी सरकार चाहता हो, जो विकास देश का कर रहा हो उसको सहयोग करना चाहता हो, वो चाहता है। इसलिए हमें, हमारे गठबंधन के लोगों को या हमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उन्होंने चंदा दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीएमसी को भी दिया। अगर ये काले पैसे थे तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था। वहां पर तो आपने किया नहीं। और क्यों नहीं इनकार किया? क्योंकि आपके पास काले पैसे आ रहे थे जो धीरज राव के पकड़े गए नगद पैसा। आप उस पर एक लाइन नहीं बोलते हो और आप इसको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी फटकार लगाई? सुप्रीम कोर्ट के पास एसबीआई ने पूरे आंकड़े लिफाफे बंद दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना कहा ना कि इसको आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डाल दो। ये फटकार है क्या? ये तो व्हाइट मनी आया हुआ है जिसको आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि भ्रष्टाचार में सरकार, भ्रष्टाचार में सरकार। आप लोग इसको पिछले 10 सालों से, 15 सालों से छुपाने का काम कर रहे हो मोदी जी के खिलाफ में कि चौकीदार ये है, चौकीदार वो है। लेकिन देश के लोगों का अटूट विश्वास, प्रेम और विश्वास है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे। और तीसरी बार उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश के लोग